नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। आगामी लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी देखिए सीमांचल न्यूज पर रायशुमारी। आखिर किशनगंज की जनता क्या चाहती है या चाहती है बदलाव, देखिए इसी परिप्रेक्ष्य में सीमांचल न्यूज पर रायशुमारी कार्यक्रम के माध्यम से और जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी। भैया ये बताइए कि जावेद साहब यहाँ पर 5 साल जो है एमपी रह चुके हैं। जी हाँ। लगभग समय खत्म होने को जा रहा है। जी हाँ। यहाँ पर आप बताइए कि डॉक्टर जावेद साहब के द्वारा 5 ऐसी उपलब्धियां जो किशनगंज के लिए वरदान साबित हुआ हो। कुछ भी नहीं हुआ है जी, कुछ भी नहीं किया उसने। कुछ भी कभी नहीं। किसी के घर में झांक के नहीं देखा। सैलाब आई कहता, सैलाब में भी कोई कितने मरे कितने क्या हुए, किसी को झांक के कहता नहीं देखा उसने। तो ये जो है कोरोना की इतनी बीमारी कहता फैली, इतनी बर्बाद हो गए कहता, फिर भी उसने कहता कभी गौर नहीं किया उसने। कभी किसी के घर पे आके मोहल्ले पे आके कभी उसने देखा तक भी नहीं। दिल्ली से कहता उसने किशनगंज में कहता अपने क्षेत्र में कहता कभी उसने कहता कदम नहीं रखा उसने। तो ये जो है एक चीज बताइए कि डॉक्टर जावेद साहब एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं जो किशनगंज विधानसभा से लगभग मेरे ख्याल से 3 बार लगातार विधायक रहे हैं जी। उसके बाद चौथा दफे किशनगंज वासी ने उसको जो है एमपी का भी मौका दिया, जी। जीत भी दिलाई जी। इतने कड़े टक्कर भी हुआ था, लेकिन हम लोग को ये बात याद है। जी हाँ, बेशक तो ये याद जो है अगर आप इस तरह बोल रहे हैं कुछ भी एकदम जीरो में आउट है, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में वो मतलब जो है इतनी मेजोरिटी में जीतते कैसे हैं? उनकी किस्मत से वो जीत जाए। मगर कहता कुछ गांव से मोहल्ले में कहता हमने देखा, इलाका 10-12 इलाका में देखा जहां भी वो गए, मगर आज तक उनकी तारीफ कभी नहीं हुई। मैं गांव के बारे में बता रहा हूँ। महन गांव, कसेरा, गीदा बस्ती, सकवानबाड़ी, बांसबाड़ी, लसियापाड़ा में कहता डीलर चौक, मड़वा टोली, बेलवा, चकला, सालकी, कोई भी गया हुआ कभी उसका नाम नहीं हुआ। किशनगंज में क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाहिए। जी हाँ, बदलाव चाहिए हमें। 100% हमें बदलाव चाहिए, हमारी समझ चाहिए, हमारे नाम चाहिए। ऐसा नेता नहीं चाहिए। तो फिर बदलाव चाहते हैं तो कोई दूसरा फिगर आप देख रहे हैं जो इस हाँ, बात में फिगर है। क्या है? मास्टर मुजाहिद। हाँ, मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद हाँ, मास्टर मुजाहिद सांसद के लायक। सांसद क्या पूरा एकदम मान के चले जाए तो बिहार में ऐसा वो है जो हिमाचल में पकड़ उसका सबसे ज्यादा। अच्छा। पूरे लॉकडाउन में मलेशिया से डेड बॉडी है किशनगंज मंगा लिया गया। डॉक्टर जावेद को बोला गया, बोला कहाँ कहाँ जाना, ये करना जाना, उठ के एक बार नहीं किया। मगर मास्टर मुजाहिद ऐसा साहब थे कि वो यहाँ से मलेशिया से डेड बॉडी ले आए। आप बोलिए। बिल्कुल, मास्टर मुजाहिद तो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत अच्छे नेता हैं। वो एमपी के लायक भी हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने जो मौका मिला था, जनता ने मौका दिया, उसने विधायक भी रहा और एमपी भी रहा। किशनगंज को स्वच्छ सुंदर बनाने का काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके मुंह में बोली ने और दूसरे एमयू का फंड को लेके, किशनगंज के नदी को सुंदरीकरण को लेके किसी इतने लोग आवाज भी उठाए, लेकिन उन्होंने जाके देखे नहीं स्पॉट पर जाके, ताकि उसको समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में देखा जाए तो किशनगंज में काफी समस्या है और समस्या को इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया। और काम को लेकर समस्या हर जगह है भाई साहब, अभी समस्या है, बिल्कुल है, पूरे इंडिया में है समस्या। लेकिन आपको जनता ने आपको वोट दिया। लेकिन हमको ये बताइए आपकी जावेद साहब द्वारा 5 साल में अब 3 काम गिना दीजिए जरा। कोई 3 साल किया हमने, तो अब हमारे नजर में हमने अभी 26 साल मेरा एज है और हमने इसका कोई काम ऐसा नहीं देखा जिसमें उसका नाम हो। क्योंकि ये हमेशा देखिए तो फोन में किया, किसी को अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ा तो पटना में, कहाँ है तो भैया दिल्ली में। तो भैया जनता आपको वोट दिया, जनता के बीच में रहिए ना आप। तो आप इसका मतलब बदलाव चाहते हैं किशनगंज? बिल्कुल बदलाव चाहिए। बदलाव मुझे किशनगंज में ऐसा चाहिए जो कोई नेता नहीं कर सका, वो करेगा मास्टर मुजाहिद। जो मर्दे मुजाहिद है वो एक्चुअली में है, क्योंकि काम करने का लायक भी है उनका। और उनको हम किशनगंज वासियों को सबसे आग्रह करते हैं कि मास्टर मुजाहिद को वोट दीजिए आप, है ना? बिल्कुल। जनता से मुजाहिद एक ऐसा शख्स आदमी है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है उसके घर पे चल जाइए, गरीब के लिए वो दौरा चलाता। अभी हाल फिलहाल का स्टेशन में जो टेम्पो स्टैंड था, जो कैसे तरीके से ज्यादा पैसा ले रहा था, तो वहाँ तक खबर पहुंचा, वो पूरे स्टेशन में आके तब मास्टर मुजाहिद पूरे पार्किंग को हटा दिया। देखिए, पहली बात कि हम जो है शेरशाबादी कम्युनिटी से आते हैं। हम बताना चाहेंगे कि पहले जो है यहाँ पे जितने भी एमएलए एमपी आए हैं, ये पहली बात हम बता दें कि शेरशाबादी के लिए कोई कुछ नहीं किया। हम जो है अपने हक के लिए बोल रहे हैं। किसी को अगर बुरा लगे तो वो हमें माफ करे। मैं पहले बताना चाहूंगा कि आज तक ना कांग्रेस ने हमें टिकट दिया कभी भी, और ना ही आरजेडी और ना जदयू, और एक ही एक लौता पार्टी है जो कि बीजेपी है। और लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। हम कहना चाहेंगे मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। आज बीजेपी का 10 साल हो गया है। मुस्लिम के खिलाफ क्या किया है ऐसा बताइए? मुस्लिम के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और हम जो है बीजेपी के जो यहाँ लीडरान है, जो लीडर है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर किशनगंज के अंदर आपको चेंजिंग चाहिए
तो आपको एक किशनगंज के अंदर शेरशाहबादी से ही आपको कैंडिडेट चुनना पड़ेगा। कैंडिडेट इसलिए चुनना पड़ेगा कि आप यहाँ पे जो है कई बार इलेक्शन में खड़ा हुए, चाहे MP हो चाहे MLA हो, आप कई बार इलेक्शन में खड़ा हुए हैं, आपको जीत हासिल नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि लोग यहाँ पे जो है कांग्रेस को चाहने वाला ज़्यादा है, मगर यहाँ क्या है कि शेरशाहबादी को जो है कभी भी कोई भी कम्युनिटी को मतलब कि किसी भी तरफ से पार्टी की तरफ से जो है टिकट नहीं दिया गया। इसलिए जो है इस बार जो है शेरशाहबादी चाहता है कि उसको अगर टिकट मिले तो शेरशाहबादी खुद अपनी कैंडिडेट देगा और वो जीतेगा। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जो है अभी अगर देखा जाए तो शेरशाहबादी का 3.5 लाख वोटर है किशनगंज के अंदर, ठीक है। MLA MP क्षेत्र में 3.5 लाख वोटर है, और अगर देखा जाए बीजेपी का भी जो है 2.5 लाख वोटर है। यहाँ पे हार जीत अगर होता है तो वो आपको 4 लाख 4.25 लाख वोट से होता है। अगर हम आपको बता दें कि अगर बीजेपी शेरशाहबादी को टिकट देता है तो 100% जो है बीजेपी यहाँ से सीट निकालेगा। जो आने वाला समय है, जो हम अपने भविष्य को बना सकते हैं, अपने किशनगंज के भविष्य को बना सकते हैं, आप इसके बारे में सोचें। आप फ्यूचर को जो है आप देखें, भूत को आप उस पे ना जाएं। तो इसका मतलब बीजेपी का जीत है तो विकास होगा, आपका यही मानना है? नहीं होगा, विकास नहीं होगा। अगर बीजेपी यहाँ से आते हुए तो वो नहीं होगा जी। बीजेपी अगर यहाँ किशनगंज से आते हुए तो विकास नहीं होगा, नहीं होने वाला है। नहीं आ सकते हैं। मास्टर मुजाहिद है। अगर एक किशनगंज में अगर विकास चाहिए तो मास्टर मुजाहिद का ऐसा नेता चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं। कोई भी ऐसा नेता अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा कि नहीं तो इतना साल से वो कांग्रेस का सरकार था, क्या किया? कुछ नहीं किया। यहाँ तो हमारा MP साहब जो है वो घर का जो बगल का है वो एक रोड नहीं बनाया। अच्छा चलिए इस हाँ अब जी, जब और एक बीजेपी मिनट, के बारे जो बोलते जब हैं, मास्टर अभी मुझे- चुनाव आ रहा तो 200 रुपया गैस में दाम कम कर दिया। क्या ये चुनाव खत्म होने के बाद 200 कम रहेगा या फिर बढ़ेगा? नहीं। हम चाह रहे भाई जो आने वाला समय में जो हो, जो किशनगंज में है जाके जो चीज का कमी है और सब जो है बहुत सारा चीज है, बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ जो है, तो कौन कर सकता पूरा? कौन कर सकता है? तो और अभी आने वाला समय में यार देखते हैं तो जैसे अभी बीजेपी अभी 10 साल से है, जो भी हो, तो आने वाला समय जब हालांकि बीजेपी जब है तो हालांकि बीजेपी ही अभी जो है बेहतर कर होगा। सकता है, कर भी सकता है, ठीक है। उसके इसमें पक्ष में जो है अभी बीजेपी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली नाम है। तो सीमांचल न्यूज़ के प्रिय दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि बड़ी तफसील से बात हो रही थी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। यहाँ पर इतना जो स्थानीय बुद्धिजीवी लोग भी हमारे साथ बने हुए हैं, इन लोगों का मुख्तलिफ राय भी है, लेकिन आप दर्शक इस बात को सुन भी रहे थे, समझ भी रहे हैं क्या ये वस्तु स्थिति क्या हो सकती है यहाँ की। तो आप अपनी कमेंट में हमें ज़रूर राय दें, फिर आगे हम इस बात को लेकर के अगले एपिसोड में आपसे बात जरूर करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।